बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें देखा गया कि तकरीबन 15 से 20 अफराद गाड़ियों यानी डालों और जीपों पे सवार थे और उनके ऊंची पगड़ियों वाले और दाढ़ियों वाले और उनके हाथ में असला था और एक खातून जिन्होंने रेड कलर का सूट और गंदमी सा दुपट्टा लिया हुआ था और उनके हाथ में कुरान पाक था और वो उनको कहा जा रहा है कि 7 कदम आगे जाओ। फिर आवाज़ आती है कि इनके हाथ से कुरान पाक ले लिया जाए और उसके बाद उस खातून के वो तकरीबन 8 फायर किए गए और उसको कत्ल कर दिया गया। और नाजरीन, जब इतनी क्योंकि ये जो वीडियो जब वायरल हुई और तकरीबन मैंने 12 घंटे रिसर्च की है इस पूरे वाक़यात पे और इसके अलावा जितने भी बलूचिस्तान में हमारे सहाफ़ी भाई हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने इतना ताउन किया। और जैसे जैसे इस वाक़े की डिटेल मुझे हासिल होती गई मैं उसको नोट करती रही और अब मैं कोशिश करूंगी कि इस एक व्लॉग में ही आपको सारा मामला जो है वो बता दूं, लेकिन अगर एक व्लॉग पे नहीं भी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग पे आपको बताऊंगी। नाजरीन, ये जो खातून हैं इनके सोशल मीडिया पे जितने भी नाम बताए जा रहे थे, शीतल और पता नहीं क्या क्या, वो सब गलत थे। असल में ये जो खातून है इनका नाम है बानो और वो जो दूसरा शख्स जिसका नाम जर्क बताया जा रहा है उसका नाम है एहसानुल्लाह। अब नाजरीन, ये लोग जो हैं कोयटा के करीब एक इलाका है जिसका नाम है डिगारी और ये वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। लड़की का ताल्लुक़ सदकजई कबीले से है जबकि सिमलानी कबीले से ताल्लुक़ है लड़के का। अब नाजरीन, पहले तो ये बताया जा रहा था कि इनको पसंद की शादी करने पे इनको मारा गया, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि मेरे पास जब मैंने एफआईआर की कॉपी देखी और इसके अलावा सरफराज भगटी जो है उनका भी मैंने स्टेटमेंट सुना और उसके बाद जो हमारे वहाँ के रिहायशी सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ये जो खातून बानो हैं सतकज़ई कबीले से इनका ताल्लुक़ है और ये शादीशुदा हैं। एज इनकी तकरीबन 45 है और इनके 5 बच्चे हैं। इनके हस्बैंड का नाम है नूर और जबकि दूसरी तरफ जो लड़का है एहसानुल्लाह उसका ताल्लुक़ है सिमलानी कबीले से और वो भी शादीशुदा है और तकरीबन 50 साल के करीब उसकी एज है और उसके बच्चे हैं 4, यानी कि ये दोनों शादीशुदा थे। अब लड़की उसका ताल्लुक़ सतकज़ई कबीला जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जैसे बहुत हाई लेवल तो नहीं लेकिन सिमलानी कबीले से अच्छा तस्वुर किया जाता है क्योंकि समलानी कबीले से वो लड़का होता है और सतकज़ई कबीले की लड़की थी। अब लड़की तो नहीं, खैर खातून थी। ये एक ही गली मोहल्ले में रहते हैं। इनके आपस में कोई सोशल मीडिया पे पहले इनका कॉन्टैक्ट होता है, फिर उसके बाद इनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। फाइनली ये लोग जो हैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फिर चुपचाप एक दिन ये दोनों अपने इलाके से फरार होके कहीं दूसरी जगह रहना शुरू कर देते हैं। अब नूर मोहम्मद जो कि इस खातून का खामद है वो जलाल अहमद से बात करता है। जलाल जो कि भाई है बानो का और बड़ी सख्त और करख्त तबीयत का ये बंदा है और अब ये दोनों मिलके इनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जी, कुछ दूसरी तरफ के मामलात भी सामने आए कि कुछ ही अरसे बाद, जैसे 1.5-2 महीने बाद, इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी बानो की और एहसानुल्लाह की। अब ये दोनों जो हैं वो इनमें तल्ख कलामी, झगड़े, इख्तलाफात पैदा हुए। बानो को अपने शोहर और बच्चों की याद सताने लगी, दूसरी तरफ एहसानुल्लाह को भी अपने बीवी बच्चे याद आने लगे और इन दोनों के एहसास हुआ कि जज्बात में आके ये इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत फैसला जो है वो कर लिया।
बहरहाल दूसरी तरफ इनको ढूंढा भी जा रहा था, और इनको जैसे ही ट्रेस किया गया, उसके बाद जो बानो और नूर की आपस में बात होती है, बानो उससे माफ़ी तलाफ़ी करती है और नूर से कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपके निकाह में हूँ और मुझसे ये गलती हुई, आप मुझे माफ़ कर दें और मैं वापस अपने बच्चों के पास आना चाहती हूँ और अपने घर में बसना चाहती हूँ। और जलाल और नूर जो है, इनकी आपस की एक बातचीत होती है, एक इनका मंसूबा होता है। इसी तरह से बानो जो है उसको वापस बुला लिया जाता है। नूर कहता है कि ठीक है, तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम मेरे बच्चों की माँ हो, तुम आ जाओ। अब अब जब वो अपने शोहर के पास आ जाती है, तो दूसरी तरफ जो एहसान है, उसको भी वो भी अपने घर आ जाता है, लेकिन जब उसको भी उसको तलाश उस वक्त करना शुरू किया जब उसने अपनी और बानो की कुछ वीडियोस जो हैं उसके भाई और हस्बैंड को भेजी। अब उसके बाद इन लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया, और आखिरकार जो इनका दोनों का फैसला जो है वो जिरगे में पहुंचा। अब जैसा कि ये मॉडर्न दौर है, 2025 है, लेकिन अभी तक पंजाब के कुछ बैकवर्ड इलाकों में जो कि गांव देहात है, उनमें पंचायत सिस्टम और ये जो एरियाज़ हैं, इनमें जिरगा सिस्टम जो है वो अभी तक है। और इन जिरगा और पंचायत के जो फैसले हैं, इनको पत्थर पे लकीर समझा जाता है, यानी इनके फैसले अटल माने जाते हैं। और नाजरीन, जब इन दोनों जिरगे जो हैं, इनको ये जिरगा बैठा और इसमें तय ये हुआ कि अगर एहसान को कत्ल किया जाएगा, अगर एहसान को सज़ा मिलेगी तो फिर सज़ा की हकदार जो है वो बानो भी है, लिहाजा दोनों को कत्ल किया जाएगा और गोलियां मारी जाएंगी। और उसके बाद ये इन दोनों को लेके एक वीरान जगह पे जाते हैं। अब वहाँ जाके जो बानो होती है उसके हाथ में कुरान पाक होता है, और वो बड़ी बहादुरी, उसको पता होता है कि मैंने एक जुर्म किया और मुझे इसकी सज़ा मिलने जा रही है, लिहाजा वो अपने मक्तलगाह की तरफ बढ़ती है। और फिर एक आवाज़ आती है कि इसके हाथ से कुरान पाक ले लिया जाए, वो कुरान पाक ले लिया जाता है। उसके बाद उसको 1 2 3 गोलियां पीछे से मारी जाती हैं, और तीसरी गोली पे बिलाखिर वो गिर पड़ती है। और उसके बाद उस लड़के को भी यही सज़ा दी जाती है, उसको भी तकरीबन 12 से 15 गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन इस पे भी दोनों कबीलों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इन्होंने ये जाहिर करने के लिए जी कि हम बड़ी गैरतमंद है, हमने अपनी रवायात को जिंदा रखा हुआ है, और उसके बाद ये खूब जश्न मनाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और नाजरीन, ये जो खातून है बानो जिनका नाम है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनसे एक गलती हुई, लेकिन हम कभी भी इस कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और बाकी इसकी तफसीलात मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में देती हूँ।